Hello everyone, today we'll do 9th chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is A Bicycle in Good Repair. इस चैप्टर में हम एक बाइसिकल की रिपेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक बाइसिकल को कितने अच्छे तरीके से रिपेयर किया गया था. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अ मैन आई नो प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड. एक मैन जिसको मैं जानता था उसने मुझे प्रपोज किया, यानी कि मुझे ऑफर दिया कि हम जो है नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे मीन्स नेक्स्ट डे, हम जो है फॉलोइंग डे में नेक्स्ट डे पर जो है बाइसिकल की राइड के लिए चलेंगे. और मैं अग्री हो गया. आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ. मैं जल्दी उठा अपने लिए. फॉर मी आई मेड एन एफर्ट, मैंने अपने लिए एफर्ट किए कि मे भी हो सकता है कि राइटर जो है बहुत लेट उठता हो और उस मॉर्निंग जो है बहुत से एफर्ट्स करके वो अपने लिए जल्दी से उठा एंड वो अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश था. ही केम हाफ एन आवर लेट, वो जो है हाफ एन आवर लेट आया. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, और मैं जो है उसके लिए गार्डन में वेट कर रहा था. इट वॉज अ लवली डे, ही सैड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन. कि ये जो है बहुत ही लवली डे था, बहुत ही अच्छा मीन्स मॉडरेट वेदर वाला डे था. और उसने कहा कि तुम्हारी ये मशीन इन द सेंस कि बाइसिकल, कि तुम्हारा ये बाइसिकल कितना सुंदर दिखता है. हाउ डज इट रन, ये चलता कैसे है. ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, मैंने आंसर किया कि ओ जैसे मोस्टली चलते हैं. इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच, मॉर्निंग में बहुत अच्छे से चलता है और दोपहर बाद थोड़ा सा भारी चलना शुरू हो जाता है. He caught hold of it by the front wheel and fork and shook it violently. उसने जो है इसको सामने वाले पहिए से और उसके फोक को पकड़ा और इसको बुरी तरीके से हिला दिया. I said don't do that, you will hurt it. मैंने उसको कहा कि ऐसा मत करो, तुम उसको नुकसान पहुंचा रहे हो. I did not see why he should shake it and it had done anything to him. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इसको क्यों हिलाया और इसने इसके साथ, क्योंकि बाइसिकल ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, मतलब कुछ भी उसका बुरा नहीं किया था, फिर भी वो उसको हिला रहा था, शेक कर रहा था. बिसाइड इफ इट वांटेड शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट. और इसके अलावा अगर उसको शेक करने की ज़रूरत थी तो मैं वो प्रॉपर पर्सन था जो उसको शेक कर सकता था. मतलब कि मेरी बाइसिकल है, अगर उसको कुछ हिलाना डुलाना था तो मैं अपने आप से कर लेता. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्यों मेरी साइकिल को शेक किया. ओके, आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग. मुझे वैसा ही फील हुआ जैसा कि वो जो है मेरे डॉग को जैसे कि मार रहा है. मीन्स बाइसिकल के साथ जो राइटर है उसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी. जैसे किसी अपने पेट के साथ होती है ना, तो वैसे ही जो है बाइसिकल के साथ उसकी अटैचमेंट थी. जब उस पर्सन ने उसके बाइसिकल को शेक किया, बुरी तरीके से हिलाया, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके डॉग को मारने पर लगता. ओके, ही सेड दिस फ्रंट व्हील वोबल्स. उसने कहा कि ये सामने वाला जो व्हील है वो वोबल, हिल रहा है. ओके, वोबल मीन्स मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड अनस्टेडली मूव करना, हिलना. आई सेड इट डजेंट इफ यू डोंट वोबल इट. मैंने कहा कि ये नहीं हिलेगा अगर तुम उसको नहीं हिलाओगे तो. इट डिड नॉट वोबल, एज मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वोबल. वो नहीं हिल रहा था. और अगर मैं कहूँ तो इसमें वोबल कहने वाली कोई बात ही नहीं है. मतलब कि मेरी साइकिल का फ्रंट व्हील जो है बिल्कुल सही है, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी. ही सैड दिस इज डेंजरस. उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है. हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास एक हैमर है. आई ought टू हैव बीन फर्म. मुझे यहाँ पर फर्म रहने की, यानी कि दृढ़ रहने की ज़रूरत थी कि भाई वो मेरे बाइसिकल के साथ कुछ भी ना करे. बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट दिस बिजनेस. लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो जो है इसके बारे में कुछ जानता है. मीन्स अब उसने जो है साइकिल को हिलाना डुलाना शुरू कर दिया था. अब राइटर सोच रहा था कि मुझे उसको छेड़खानी नहीं करने देनी चाहिए थी, लेकिन फिर राइटर को लगा कि शायद वो बहुत अच्छे से जानता है, कि भाई हाँ, शायद वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानता है बाइसिकल्स के बारे में, कि भाई हाँ वो हिल रहा है या ख़राब है या ठीक है. तो उसने क्या किया, उसको जो है अग्री कर दिया कि भाई हाँ चलो तुम मेरी साइकिल के साथ कुछ भी करो. आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड. और मैं जो है उसके बाद जो है हैमर को देखने के लिए टूल शेड में गया. व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स. जब मैं वापस आया तो वो ग्राउंड पर बैठा हुआ था और मेरी साइकिल का फ्रंट व्हील उसकी लेग्स के बीच में था. ओके,
ही वॉज प्लेइंग विद इट, वो इसके साथ खेल रहा था. ट्विडलिंग इट अराउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स के चारों तरफ इसको टर्न कर रहा था. ट्विडलिंग मीन्स टर्निंग. ओके. ही रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लेइंग ऑफ द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम. रेमनेंट मीन्स रिमेनिंग पार्ट, और मशीन के यानी कि बाइसिकल के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो जो है जमीन पर गिरे हुए थे. ही सेड इट लुक्स मी एज इफ द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग. उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसके जो बियरिंग्स है ना वो पूरी तरह से खराब हो गए हैं. आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ. मैंने कहा कि इसके साथ तुम्हें ज़्यादा मुसीबत मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम इसको वापस रख देते हैं और फिर जो है हम अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं. जैसा कि डिसाइड हुआ था कि भाई हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, बट मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं, वो बाइसिकल राइड के लिए जा रहे थे और बाइसिकल को तो उसने छेड़ना ही शुरू कर दिया था. ही सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इन, नाउ इट इज़ आउट. और उसने कहा कि नहीं, हमें देखना चाहिए कि इसके साथ हुआ क्या है, और अब ये बाहर आ चुका था. यानी कि जो फ्रंट व्हील था उसको उसने बाहर निकाल दिया था. ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट. वो इस तरह से बातें कर रहा था कि जैसे ये बाय एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि उसने फ्रंट व्हील को बाहर नहीं निकाला, वो फ्रंट व्हील जो है बाय एक्सीडेंट, बाय चांस अपने आप से बाहर निकल गया है. बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर. जिससे पहले कि मैं उसको रोक पाता उसने जो है कहीं से अनस्क्रू, बहुत सारे स्क्रूज को खोल दिया था. ओके. एंड आउट रोल्ड ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स. और जो पाथ पर जो रास्ता था वहाँ पर छोटी छोटी जो है डजन्स ऑफ बॉल्स, यानी कि दर्जनों बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स क्या कर रही थी, रोल ओवर कर रही थी. कैच देम, ही शाउटेड, कैच देम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम. उसने चिल्लाया कि उनको पकड़ो, उन्हें पकड़ो, हमें उन्हें खोना नहीं है. ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम. वो जो है उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था. वी ग्रॉल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16. हम जो है हाफ एन आवर तक राउंड के ऊपर क्रॉल करते रहे और हमें जो है कितनी बॉल्स उनको मिली, 16 बॉल्स मिली. ही सैड he hoped we had got them all because if not it would make a serious difference to machine. उसने कहा कि आशा है कि हमें सारी की सारी बॉल्स ही मिल गई होंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मशीन के अंदर जरूर सीरियस डिफरेंस आ जाएगा. I put them for safely in my hat. It was not sensible thing टू डू, आई एडमिट. मैंने जो है उनको सेफली अपनी हैट के अंदर रख दिया. हाँ, मुझे पता है कि एक सेंसिबल थिंग नहीं लग रही थी, मतलब किसी चीज़ को सेव करने के लिए हैट के अंदर रखना, मैं एडमिट करता हूँ कि ये कोई सेंसिबल थिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो है उनको सेव रखने के लिए अपनी हैट के अंदर रख दिया. ही देन सेड दैट वाइल ही वॉज अबाउट it he would to see the chain for me and at once began talking of the gear case. उसने कहा कि अब वो जो है मेरे लिए चेन को देखेगा कि भाई कोई चेन में गड़बड़ तो नहीं है, और एट वंस उसने जो है गियर केस के बारे में बोलना शुरू कर दिया. आई डिड ट्राई टू डिसुएड हिम फ्रॉम दैट. मैंने उसको जो है ऐसा करने से रोकने की कोशिश की. आई टोल्ड हिम what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. मैंने उसको रोकने की कोशिश की और मैंने कहा कि मेरा एक एक्सपीरियंस फ्रेंड ने मुझे बताया, एक्सपीरियंस फ्रेंड इन द सेंस कि जो बाइसिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेरे एक एक्सपीरियंस फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अगर गियर केस के साथ कुछ भी हो जाता है तो तुम गियर केस को ठीक करवाने के बजाय मशीन को ही बेच दो, वो तुम्हें सस्ता पड़ेगा. यानी कि नई मशीन ले लो, गियर केस को अगर ठीक करवाने जाओगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, नई मशीन लेना तुम्हें सस्ता पड़ेगा. ही सेड, उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स, नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस. उसने कहा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उन्हें मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है. गियर केस को खोलने से ईजी तो कुछ भी नहीं है. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट. मुझे मानना पड़ा वो सही था. इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस. सिर्फ 5 मिनट्स में, 5 मिनट से कम टाइम में ही उसने जो है गियर केस को 2 पीसेस में खोल कर रख दिया था. लेइंग ऑन द पाथ, जो कि पाथ पर रास्ते पर गिरे हुए थे. एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और अब वो जो है स्क्रूज, पेंच ढूंढने लगा था. ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड. उसने कहा कि ये हमेशा मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ है, मिस्ट्री बनी रही है कि किस तरह से स्क्रूज जो है डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता कि पेच किस तरह से गायब हो जाते हैं. कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी.
कॉमन सेंस, जो मेरी कॉमन सेंस थी वो मुझको कह रही थी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ। मेरी कॉमन सेंस मुझे क्या कह रही थी कि उसको रोक दो इससे पहले कि वो कोई और शरारत तुम्हारी बाइसिकल के साथ करे। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेंसेस ऑफ द लेनेटिक। उसने कहा कि तुम्हें जो है लेनेटिक, लेनेटिक क्या होता है, मैड पर्सन, मैड पर्सन से अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करने से बचाने का पूरा अधिकार है। टेक हिम बाय द स्कफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। उसको जो है कॉलर से पकड़ो और उसको गेट से बाहर निकाल दो। मतलब राइटर की कॉमन सेंस उसको कह रही थी कि उसको रोको इससे पहले कि कोई और गड़बड़ वो करे। अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार है तुम्हारा। उसका मन कर रहा था कि वो उसके कॉलर को पकड़े और उसको गेट से बाहर निकाल दे। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मडल ऑन। और उसने कहा कि मैं वीक पड़ जाता हूँ जब भी मुझे मतलब ऐसा मौका होता है कि भाई हाँ मुझे दूसरे लोगों की इमोशंस फीलिंग्स को हर्ट करना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं जो है उस टाइम पर वीक पड़ जाता हूँ। और मैंने जो है उसको मडल ऑन यानी कि थिंग्स को मिक्स करने दिया, यानी कि जैसा वो कर रहा है चलो भाई करता रहे। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। अब उसने जो है रेस्ट ऑफ द स्क्रूज को देखना छोड़ दिया था। ही सेड स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन। उसने कहा कि जब आप स्क्रूज के में सोचना बंद कर देते हो, यानी कि जब आप स्क्रूज को ढूंढना बंद कर देते हो ना, तब वो अपने आप से आपके सामने आ जाते हैं। इसीलिए स्क्रूज को तो उसने ढूंढना बंद ही कर दिया था। अब उसने चेन को देखना शुरू किया। ही टाइटनड इट टिल इट वुड नॉट मूव। उसने इसको इतना टाइट कर दिया कि अब वो मूव ही नहीं कर पाई। देन ही लूजनड इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एज इट वाज बिफोर। फिर उसने इसको लूज कर दिया, इतना लूज कर दिया कि जितना वो पहले लूज थी ना उससे 2 गुना लूज कर दिया था, यानी कि अब बहुत लूज कर दिया था। देन ही सेड ही हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू हिज प्लेस अगेन। तब उसने कहा कि मुझे लगता है कि अब हमें जो है फ्रंट व्हील को उसके प्लेस पर दोबारा लगा देना चाहिए। आई हैड द फोक ओपन। मैंने जो है ओपन खुले हुए फोक को पकड़ा। एंड ही वरीड विद द व्हील। और वो जो है व्हील के साथ बहुत वरीड था, बहुत चिंता में था। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स के बाद आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोक एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील। मैंने सजेस्ट किया कि उसको जो है फोक पकड़ना चाहिए और मैं जो है व्हील को हैंडल करता हूँ। ओके, एंड वी चेंज प्लेसेस। और हमने जो है प्लेसेस को चेंज किया। अब जो है वो जो दूसरा पर्सन था उसने फोक को पकड़ा हुआ था और राइटर क्या कर रहा था, व्हील को अपने प्लेस पर लगा रहा था। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग्स इनटू पोजीशन। और फिर जो है हमने सारी चीज़ों को अपनी पोजीशन पर लगा दिया। एंड द मोमेंट इट वॉज इन द पोजीशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग। और जैसे ही व्हील अपनी पोजीशन पर लगा वो जोर जोर से हंसने लगा। आई सेड व्हाट्स द जोक। इसमें हंसने वाली क्या बात है। मैंने कहा ही सेड वेल आई एम एन एस। उसने कहा कि मैं एक गधा हूँ। It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what had led him to the discovery. ये जो पहली चीज़ थी जिससे मैं उसकी रिस्पेक्ट करने लगा था, मतलब पहली ऐसी बात जिसके साथ राइटर अग्री हुआ था कि भाई हाँ सच में वो गधा ही है। मैंने उससे पूछा तुम्हें ये पता कैसे चला कि तुम गधे हो। He said we have forgotten the balls. उसने कहा कि हम बॉल्स को तो भूल ही गए। I looked for my hat. It was laying टॉपसी टॉवी इन द मिडल ऑफ द पाथ। वो जो है मैंने फिर जो है अपनी हैट को देखा, वो जो है मिडल ऑफ द पाथ पर टॉपसी टॉवी मीन्स अपसाइड डाउन, उल्टी पड़ी हुई थी। ही वॉज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन। अब वो जो बहुत ज़्यादा खुश था। He said, well, we must put back all we can find and trust to providence. उसने कहा कि हमें जो कुछ भी मिलता है हमें उस मिली हुई चीज़ों को, यानी कि जितनी भी बॉल्स हमें मिलती हैं उन सभी बॉल्स को हम उनकी प्लेस पर लगा देंगे और फिर इन चीज़ों को भगवान के भरोसे छोड़ देंगे कि भाई हाँ ये सही से काम करे। वी फाउंड 11। हमें सिर्फ 11 मिली। 16 में से अब कितनी मिली, 11 मिली। वी फिक्स 6 वन साइड एंड 5 अदर साइड। हमने जो है 6 को एक साइड और 5 को दूसरी साइड फिक्स किया। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन। और हाफ एन आवर लेटर व्हील जो है दोबारा से उसकी जगह पर था। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ। अब ये जो है कहने की ज़रूरत नहीं थी कि अब ये सच में हिलने लग गया था। अ चाइल्ड माइड हैव नोटिस्ड इट। एक बच्चा भी इसको नोटिस कर सकता था कि भाई हाँ आगे वाला व्हील जो है वो क्या कर रहा है, वोबल कर रहा है, हिल रहा है। ही सेड इट वुड
डू फॉर द प्रेजेंट, उसने कहा कि अब ये इस टाइम के लिए तो ठीक हो गया, अब तो तुम्हारा काम इससे चल जाएगा। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इट फॉर रियल यूज़ टू मी, उसने कहा, मैंने कहा कि तुमने जो है इसका रियल यूज़ मेरे लिए कर दिया है, यानी कि हाँ ठीक है, अब मैं इसको सही से यूज़ कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैंटास्टिक मी, इट इज़ योर चियरी confidence in yourself, you inexpensible hopefulness that does me good। उसने कहा कि तुम्हारी स्किल ने ही नहीं मुझे फैसिनेट किया, यानी कि तुम्हारी जो स्किल है ना साइकिल्स को, मशीन्स को ठीक करने की, उसने ही मुझे खुश नहीं किया, बल्कि तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना कि भाई तुम्हें सब कुछ पता है, उस चीज़ से भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। ओके, Thus encouraged he set to work to refix the gear case। मैंने जब उसको ये ऐसे encouraged किया, यानी कि जब मैंने उसका उत्साह बढ़ाया कि भाई हाँ तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा स्किल है और तुम्हारे अंदर तुम तो होपफुलनेस भी बहुत ज़्यादा हो, तुम्हारे अंदर होप्स भी बहुत ज़्यादा, ये सारी बातें सुनकर उसने जो है गियर केस को फिक्स करना शुरू कर दिया। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने जो है बाइसिकल को घर के सहारे खड़ा कर दिया था। एंड वर्क फ्रॉम ऑफ साइड, और उसके दूसरी साइड जो है वर्क करने लगा था। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, फिर उसने जो है इसको एक ट्री के सहारे खड़ा किया। वर्क फ्रॉम द वन साइड ऑन द साइड, और फिर जो है उसकी साइड से काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर जो है मैंने उसके लिए इसको पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ। जब जो है वो मैं इसको पकड़ा हुआ था और वो काम कर रहा था, वो ग्राउंड पर लेट कर व्हील्स के बीच में काम कर रहा था, तो उस क्या हुआ कि जो ऑयल होता है ना बाइसिकल के अंदर, उसकी कुछ ड्रॉप्स जो है उसके ऊपर गिर गई। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर उसने जो है इससे मुझे ले लिया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल द लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लाइड ओवर ऑन टू इट्स हेड। और फिर जो है इसके बाद जब उसने मुझसे इसको लिया तो एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पूरा का पूरा जो है उसके सिर पर जा गिरा। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, अब उसको गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बोलिंग द थिंग्स, और जो है थिंग को यानी कि बाइसिकल को बुरा भला कहने लगा। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शाउट स्पिरिट एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडेड डिग्निग्रेटेड इन टू द लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड मशीन। अब उसने जो है मशीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। फिर मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि साइकिल भी जोश में दिखाई दे रहा था। उसके बाद की कार्रवाई उसके और मशीन के बीच में हुई, यानी कि कभी तो बाइसिकल उसके ऊपर गिर रहा था, कभी वो बाइसिकल के ऊपर गिर रहा था, मतलब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट। एक मोमेंट में जो बाइसिकल था वो पाथ पर गिरा हुआ था और वो उसके ऊपर था। देन नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, और नेक्स्ट टाइम पर पोजीशन रिवर्स्ड हो गई थी, उल्टी हो गई थी। ही ऑन द ग्रेवल पाथ एंड बाइसिकल ऑन हिम, वो जो है ग्रेवल पाथ पर गिरा हुआ था और बाइसिकल उसके ऊपर गिरी थी। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लस्ड विद विक्ट्री एंड द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग। अब जो है वो खुशी के साथ खड़ा हुआ और उसने बाइसिकल को उसकी टांगों के बीच में बड़ा जोर से पकड़ा। लेकिन उसकी जीत कुछ ही पल की थी। अचानक बहुत तेजी से वहाँ पर कुछ हलचल हुई और उसने अपने आप को जो है इससे फ्री कर लिया था। ओके, यानी कि अब फिर से ये जो उल्टी पड़ गई थी, इसके एक हाथ में उसका वो जो है उसके एक हाथ में थी और दूसरी तरफ उसका जो हैंडल था वो उसके सिर पर जा लगा, यानी कि दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो रही थी। एट अ क्वार्टर टू वन, 1:45 ठीक है, डर्टी एंड डिसहेवल्ड कट एंड ब्लीडिंग, ही सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो। वो जो है मैल से सना हुआ, कटा हुआ, खून बहता हुआ, उसके खून बह रहा था, उसके कपड़े गंदे हो गए थे और उसके बाद उसने कहा कि मेरे विचार से अब ये काम करेगी, और अपने फोरहेड को पोंछते हुए वो खड़ा हो गया था। ओके, अपनी ब्रोज को अपने फोरहेड को पोंछते हुए वो खड़ा हो गया था। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट। ओके, बाइसिकल ऐसे दिखाई दे रही थी कि जैसे उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। किसको ज़्यादा सज़ा मिली ये कहना तो मुश्किल था। मैं उसको वापस रसोई घर में ले गया
जहाँ जितना संभव था उसने अपने आप को साफ किया, फिर मैंने उसको घर भेज दिया और इस तरह से उसने मेरी बाइसिकल को रिपेयर किया। क्या सच में बाइसिकल को रिपेयर करने की ज़रूरत थी? नहीं, वो तो बहुत सही से काम कर रही थी, बहुत सही चल रही थी। लेकिन उस पर्सन ने क्या दिखाया कि भाई हाँ, मैं बाइसिकल के बारे में, मशीन्स के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अब उसने गुड रिपेयर नहीं की। कैसी रिपेयर? बैड रिपेयर कर दी। उसको ठीक करने की बजाय बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर दिया। हालांकि राइटर उसको बीच में रोकना चाहता था, लेकिन नहीं रोक पाया क्योंकि दूसरों की फीलिंग्स को वो हर्ट नहीं कर सकता था। सो ऐसा हुआ हमारी बाइसिकल के साथ, इतनी अच्छी रिपेयरिंग उसकी हुई। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत पसंद भी आई होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।